राहुल गांधी के माफी मांगने पे सवाल पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है ये उनकी साजिश और पार्लियामेंट नहीं चलाने देने का हमारा जेपीसी की मांग को नजरअंदाज करने की चाल है। उनकी कल भी महिला कांस्टेबल को हमारे सामने रख के उन्होंने हमें रोकने की कोशिश की। अडानी मामलों पे चर्चा ना हो ये उनकी मंशा है। सरकार के लोग पहले ही उड़ते हैं और माफी मांगो माफी मांगो, माफी मांगने का सवाल ही नहीं है। जब पीएम मोदी खुद बाहर गए हैं तो उन्होंने देश के खिलाफ बात की और जनता को अपमान किया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा है रोजाना ये सरकार सदन को ठप कराना चाहती है और इल्जाम हम पर थोपने की कोशिश करती है। चालाकी की सरकार बनती जा रही है। चुनाव को मद्देनजर में ये राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने को हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मोदी सरकार की हिम्मत है तो सदन में राहुल गांधी के बयान पर चर्चा करने की इजाजत हो। हम साबित कर देंगे कि असली देश विरोध कौन है। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव बीते कुछ दिनों से दिल्ली में है। डिंपल यादव संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली में मौजूद है, लेकिन इस दौरान सपा संसद ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने स्वरा भास्कर और फहद अहमद की शादी की तस्वीर शेयर की है, जिसमें सपा प्रमुख भी नजर आ रहे हैं। किसानों के तमाम मुद्दों को लेकर के भारतीय किसान यूनियन नॉन पॉलिटिकल्स द्वारा कमिश्नरी पार्क में महापंचायत आयोजित की गई है, जिसमें मेरठ मंडल के लगभग 20,000 किसान पहुंचे। इस दौरान किसानों की समस्याओं को साझा करते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने सरकार द्वारा किसानों की सुनवाई न करने पर प्रदेश भर पंचायत जारी रखने का ऐलान किया। देश का संविधान खतरे में है, देश का तिरंगा खतरे में, देश के मुसलमान खतरे में, इसलिए मैं तिरंगा यात्रा निकालने जा रहा था, लेकिन सरकार ने मुझे तिरंगा यात्रा नहीं निकालने दी। इसलिए अब इन काले अंग्रेजों के खिलाफ हमारा आंदोलन चलेगा। ये कहना है मौलाना तौकीर रजा का। दिल्ली कुछ करने के लिए तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया था, जिससे देश भर में मुसलमान समाज लोगों के पहुंचने की अपील की गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने तौकीर रजा समेत उनकी पार्टी के नेताओं को नजरबंद कर दिया है। उनके घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कई स्थानों की पुलिस और पीएसी को लगातार तौकीर रजा को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। अनूप प्रिया पटेल की बहन की शादी बीते महीने हुई थी। इसके बाद दिल्ली में उनका रिसेप्शन हुआ है, जिसमें उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम दिग्गज नेता पहुंचे। लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली में सुनवाई के मामले को लेकर के कोर्ट के दरवाजे पे पहुंचे तेजस्वी यादव को अदालत ने 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होने को आदेश दिया। तेजस्वी यादव और लालू परिवार पे लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में आरोपी बनाया गया था। कोर्ट ने बुधवार को पेश हुए थे, लेकिन लालू यादव, मीसा भारती और राबड़ी देवी को वहां से जमानत मिल गई है। इधर तेजस्वी यादव के खिलाफ समन जारी है, उसे कोर्ट में उन्होंने रद्द करने की मांग की है। वहीं बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए दावा किया है कि आज नहीं तो कल उनको जेल जाना ही होगा। आरजेडी ने 15 मार्च को एक ट्वीट में किया था, उस पर भी कहा कि कुत्ता चोर को देखकर भौंकता है। महाराष्ट्र मुंबई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुंबई पुलिस की एक्सटॉर्शन सेल में अंधेरी इलाके में ड्रग्स को लेकर की बड़ी कार्रवाई की है। एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने अंधेरी इलाके में 9 से 10 करोड़ रुपए का एक्टामाइन नाम का ड्रग्स बरामद किया है और 2 आरोपियों को अपनी हिरासत में ले लिया है। बीजेपी नेता आर शंकर के घर पर कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड मारी है। इस दौरान टीम को 6,000 साड़ियां और 9,000 स्कूल बैग मिले। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे शंकर के चुनाव को ध्यान में रखते हुए वोटर्स को लुभाने के लिए सारी चीज जमा की थी। इन सभी चीज को जब्त कर लिया। जिले के मोरौना के लालमिनिया गांव में एक पति ने पत्नी पे तेजाब फेंक दिया है। तेजाब से महिला का चेहरा जल गया है। घटना मंगलवार देर रात करीब 3 बजे के आसपास की है। महिला घर में सोई हुई थी। सोए अवस्था में उस पर शख्स ने तेजाब डाला। बुधवार को पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है। महिला का इलाज चल रहा है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इस वीडियो में वो शख्स आखिरी तक गोलियां दागता नजर आ रहा है, जिसे अतीक अहमद का बेटा असद बताया जा रहा है। इस वीडियो में गोलियां चलाने के बाद एक शख्स बम भी फेंकता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद सब जगह धुआं ही धुआं नजर आता है। बता दें कि असद अभी फरार चल रहा है। पुलिस उसकी तलाशी में जुटी है। अतीक अहमद अभी जेल में है। दिल्ली शराब नीति मामले में कविता से ईडी आज दूसरी बार पूछताछ करेगी। उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। मंगलवार को कविता ने ईडी से पूछताछ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर तुरंत सुनवाई करने की अपील की थी। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई 24 मार्च को होगी। अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट करके पंजाब के लोगों से नया वादा किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि 1 साल पहले आज ही के दिन पंजाब के लोगों की नई उम्मीद ने शपथ ली थी। आप पर पंजाब की उम्मीद अब भरोसा बन चुकी है। इस पे 1 साल जनता से किए गए सारे वादे पूरे किए हैं, कुछ आने वाले सालों में पूरा करेंगे। आगामी 5 सालों में पंजाब की जनता से
किया एक एक वादा पूरा करेगा। शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई लाडली बहना योजना को लेकर के मुस्लिम महिलाओं में खास उत्साह नजर आ रहा है। जबलपुर में तो मुस्लिम क्षेत्रों में शिवड़ी लगाकर लाडली बहना योजना की कागजी खाना पूर्ति की जा रही है। लाडली बहना योजना का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 25 मार्च तक प्रदेश भर में शुरू होगा। लाडली बहना की पहली किस्त योग महिलाओं के बैंक के खाते में 10 जून तक आ जाएगी। लैंड स्कैम, धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग जैसे गंभीर आरोप में फंसे जबलपुर के पूर्व बिशप पीसी सिंह पे ईडी ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। ईडी की टीम ने सुबह पीसी सिंह और उनके राजदार सुरेश जैकब के घर अचानक छापा मारा। पश्चिम बंगाल में अभी शिक्षा भर्ती घोटाले का मामला शांत नहीं हुआ कि फिर एक नया हंगामा खड़ा हो गया है। पिछले कुछ महीनों में कोर्ट के आदेश पर एक एक कर सैकड़ों फर्जी शिक्षकों की नौकरी चली गई है। दूसरी ओर हाल ही में ग्रुप सी में भी कई लोगों की सरकारी नौकरी चली गई है। कुल मिलाकर इन नौकरियों में कटौती से स्कूल सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। उत्तर प्रदेश के बलिया में 14 वर्षीय छात्रा के कोचिंग संस्थान के संचालक द्वारा कथित रूप से अश्लील हरकत करते हुए इसका फोटो एवं वीडियोस बनाने उसे फेसबुक पे पोस्ट करने का मामला सामने आया है। थाना प्रभारी शत्रुघ्न कुमार ने बताया है कि कक्षा 10वीं की 14 वर्षीय ये छात्र पड़ोसी गांव के कोचिंग में संस्थान में पढ़ाई करने जाती थी। जासूसी मामले में सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया है। एफआईआर के मुताबिक फीडबैक यूनिट केस सिसोदिया समेत 6 लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया। बसपा एमएलए उमाशंकर सिंह ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। बसपा को बीजेपी बी टीम बताने के बयान पे उमाशंकर सिंह ने कहा है कि अखिलेश यादव का अपना जनधार समाप्त हो चुका है। वे बौखलाए में हैं क्योंकि जानते हैं कि बसपा ही फ्रंट पे आ गई है। दिल्ली के लिए इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा है। अधिकतम तापमान बढ़कर 34.3 डिग्री पहुंच गया है। अब आज से गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अगले 5-6 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने की हल्की बारिश होने का आसार है। यूरोप में रूस यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने की भारत की कोशिश को नोबेल प्राइज कमेटी की ओर से सराहा गया है। नोबेल कमेटी डिप्टी लीडर एसलतोज ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह रूसी राष्ट्रपति को जिस तरह युद्ध के बारे में समझाया है वो काबिले तारीफ है। ऑल इंडिया किसान सभा और भारतीय कम्युनिटी पार्टी के नेतृत्व में 10,000 के करीब आदिवासी किसान एक बार फिर लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। इस मार्च में आयोजक में सीपीआईएम नेता उदय नारकर का नाम शामिल है। बिहार में भ्रष्टाचार अधिकारी और कर्मचारियों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। इसी क्रम में निगरानी विभाग की टीम ने हाजीपुर में एक चाय दुकान से बिजली विभाग के एक क्लर्क को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया है। बिजली विभाग क्लर्क 30,000 रुपए घूस ले रहा था। क्लर्क जय कुमार हाजीपुर के रेलवे कॉलोनी के पास चाय की दुकान पर रिश्वत ले रहा था। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 454 नए मामले आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,52,710 हो गई है। देश में करीब 4 महीने बाद संक्रमण 700 अधिक दैनिक मामले सामने आए थे। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 4,623 पर पहुंच गई है। देश भर में तेजी से वायरल हो रही S3N2 वायरल का पहला मामला अब असम के रिपोर्ट में किए जाने से स्वास्थ्य विभाग के कान खड़े हो गए हैं। पहला मामला मिलने के बाद हरकत में स्वास्थ्य विभाग ने फौरी तौर पे जारी किए गए एक बयान में कहा है वो स्थिति पे गंभीर नजर बनाए हुए हैं। WPL में लंबे इंतजार के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपनी जीत का खाता खोल लिया है। लगातार 5 मैच गंवाने के बाद टीम को छठे मैच में जीत नसीब हुई है। टीम की इस जीत पे आरसीबी पुरुष टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली का बड़ा हाथ रहा है। इस बात का खुलासा आरसीबी महिला खिलाड़ी हीटर नाइट ने किया।